नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, झारखंड के बुजुर्गों को चंपई सोरेन की सौगात पेंशन के लिए जारी करेंगे 31 करोड़ रुपए। बता दें कि 1.5 लाख लोगों को होगा फायदा। मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना में लाभुकों की संख्या 26 लाख पहुंच गई है और इनमें से 50 से 60 साल तक 2 लाख नए लाभुक पेंशन के लिए स्वीकृत किए गए हैं और नए लाभुकों में से कुल 1 लाख नए लाभुकों को मुख्यमंत्री चंपई सोरेन 31 करोड़ रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से भुगतान करेंगे और ये जानकारी महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग ने दी है। अगली खबर, लोकसभा चुनाव को लेकर 23 जिलों में एक कंपनी अर्धसैनिक बल तैनात। बता दें कि झारखंड में लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर 23 जिलों में एक कंपनी अर्धसैनिक बलों की तैनाती का आदेश जारी कर दिया गया है और यह आदेश पुलिस मुख्यालय आईजी अभियान सह स्टेट पुलिस नोडल अधिकारी ने जारी किया है। 23 जिलों में से 18 जिलों में एक कंपनी सीआरपीएफ और 5 जिलों में एक कंपनी एसएसबी की तैनाती की गई है। पलामू जिला में सबसे अधिक 2 कंपनी सीआरपीएफ तैनात किया गया है। पुलिस अधिकारी के मुताबिक गृह मंत्रालय से अनुमति मिलने के बाद केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है और पुलिस अधिकारी के मुताबिक सुरक्षा बलों को इलाके में अभियान चलाकर इलाके को अपने प्रभाव में लेने अर्थात एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है। बड़ी खबर, झारखंड में इंडिया गठबंधन की सीट शेयरिंग 1-2 दिनों में हो जाएगी तय। बता दें कि कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कहा कि भाजपा ने 11 प्रत्याशी की सूची जारी की है। इसमें देखना होगा कितने लोग झारखंडी हैं और कितने बाहरी हैं। यह भी कहा कि इंडिया गठबंधन में दलों के बीच जल्द ही सीट बंटवारा हो जाएगा और 1-2 दिन में सीट शेयरिंग की घोषणा भी हो जाएगी। इसके बाद दूसरे फेज में प्रत्याशी की घोषणा हो जाएगी और अहमद मीर ने कहा कि लोकसभा समन्वय समिति की बैठक के बाद हम लोग इस पर आगे निर्णय करेंगे। बड़ी खबर, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पीएम पर साधा निशाना। कहा कि मोदी परिवार डरने वाला है जबकि सोरेन परिवार लड़ने वाला। पीएम मोदी के नए नारे मेरा परिवार पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने निशाना साधा है और पार्टी के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि समझौता करने वाले लोग ही मोदी परिवार का हिस्सा बन सकते हैं। तेजस्वी यादव हेमंत सोरेन ने समझौता नहीं किया और झुके नहीं, इसलिए मोदी परिवार का हिस्सा नहीं है। बहुत साल के बाद नरेंद्र मोदी को परिवार का मतलब समझ में आ गया है। अगली खबर, राज्यसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन में डील डन हो चुका है। बता दें कि प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि महागठबंधन की ओर से राज्यसभा चुनाव में मात्र 1 उम्मीदवार मैदान में होगा और ये भी कहा कि 1-2 दिनों में दोनों दलों के बीच सहमति बन जाएगी। पूर्व में 2-2 उम्मीदवार भी उतारे गए हैं, लेकिन इस बार ऐसा कोई काम नहीं होगा। बड़ी खबर, झारखंड में सीनियर आईएएस अधिकारी अविनाश कुमार का बढ़ गया है कद, मिली है बड़ी जिम्मेदारी। राज्य सरकार के विकास आयुक्त और ऊर्जा विभाग के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार को मुख्यमंत्री का अपर मुख्य सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है और वरीय आईएएस अधिकारी अविनाश कुमार के पास विकास आयुक्त, झारखंड ऊर्जा विकास निगम के अध्यक्ष सब प्रबंध निदेशक की जिम्मेदारी होगी और बता दें कि वो झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के एमडी के प्रभार भी रहेंगे। एक और बड़ी खबर, झारखंड विधानसभा में नियुक्तियों में गड़बड़ी पर हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा सवाल। झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड विधानसभा में नियुक्ति में गड़बड़ी को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद एवं जस्टिस अरुण कुमार राय की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान पक्ष सुनने के बाद मौखिक रूप से राज्य सरकार से जानना चाहा कि जस्टिस विक्रमादित्य आयोग की रिपोर्ट मिलने के बाद जस्टिस एसजे मुखोपाध्याय आयोग क्यों बनाया गया। अगली बार झारखंड हाईकोर्ट ने चान्हो के सिलगाई में बनने वाले एकलव्य विद्यालय के चयनित स्थल को बदलने के विरोध में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की है और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस ए.के. राय की खंडपीठ ने दोनों पक्षों को सुना। मामले में केंद्र और राज्य सरकार की ओर से दायर जवाब पर खंडपीठ ने नाराजगी जताई और साथ ही पिछली सुनवाई में लगाए गए 25-25 हजार रुपए के जुर्माने को हटाने के आग्रह को खंडपीठ ने नहीं माना है और जुर्माने की राशि को पूर्व सैनिक विधवा कल्याण कोष में जमा करने का निर्देश दिया। खंडपीठ ने केंद्र और राज्य सरकार के शपथ पत्र पर प्रार्थी को अपना प्रत्युत्तर दायर करने का निर्देश दिया है। अगली बार, झारखंड सरकार कोर कैपिटल एरिया में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और यूनिटी मॉल का करेगी निर्माण। झारखंड सरकार एचईसी स्थित कोर कैपिटल एरिया में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और यूनिटी मॉल बनवाने जा रही है और 3.5 एकड़ भूमि में 2 भवन बनाए जाएंगे, जिनमें एक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर होगा और दूसरा यूनिटी मॉल होगा। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के निर्माण का प्रस्ताव पिछले दिनों कैबिनेट से पारित हो चुका है और इसकी निविदा आदि की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। वही यूनिटी मॉल निर्माण के लिए प्रस्ताव तैयार किया गया है, जिसे कैबिनेट की मंजूरी के लिए उद्योग विभाग भेजेगा।
बड़ी खबर 2 करोड़ से झारखंड के 3 जिलों में जेल कर्मी के आवास की होगी मरम्मति एवं निर्माण कार्य। झारखंड के 3 जिलों में जेल कर्मी के आवास की मरम्मति और निर्माण कार्य किया जाएगा। इसको लेकर झारखंड गृह विभाग ने 2 करोड़ की राशि आवंटित की है। जिन जिलों के जेलों में मरम्मति और निर्माण कार्य किया जाएगा उसमें बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार रांची, मंडल कारा लातेहार और उपकारा खूंटी शामिल है। गृह विभाग के द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि इस राशि की निकासी और खर्च करने का पदाधिकारी जेल अधीक्षक होंगे। अगली बार झारखंड में लोकसभा की 75% सीट जीत कर दे तो राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनना तय। झारखंड के कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कहा कि देश में कांग्रेस के सभी नेताओं, कार्यकर्ताओं सहित अन्य करोड़ों समर्थकों की यह चाहत और भावना है कि देश का अगला प्रधानमंत्री राहुल गांधी बने, लेकिन इसके लिए हमें पर्याप्त संख्या में लोकसभा की सीटें जीतनी होगी और यह तभी संभव है जब राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में देखने का सपना पाल रहे कार्यकर्ता चुनाव में अपना सर्वस्व सहयोग एवं योगदान देंगे। इसके लिए प्रत्येक कार्यकर्ता को अपने आप को पार्टी का प्रत्याशी मानकर चुनाव में पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में ईमानदारी से काम करना होगा। एक और बड़ी खबर, हेमंत सोरेन की एफआईआर पर एक्शन किया गया। झारखंड पुलिस ने 4 चैनल के पत्रकार को भेजा समन। दिल्ली के 4 चैनल के पत्रकारों को झारखंड पुलिस ने तलब किया है और यह एक्शन पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी के खिलाफ दर्ज मामले में किया गया है। और पुलिस सूत्रों ने कहा कि पत्रकारों ने शुरू में 29 जनवरी को सोरेन के दिल्ली आवास से ईडी द्वारा BMW कार और 36 लाख रुपए नकद जब्त किए जाने की खबरें चलाई थी। और सूत्रों ने कहा कि पत्रकारों से खबर के स्रोत के बारे में पूछताछ की जाएगी। और राज्य के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा ने कहा कि हमने 4 मीडिया चैनलों न्यूज 18, जी न्यूज, आज तक और न्यूज 24 के पत्रकारों को समन जारी किया है। अगली खबर, झारखंड के सांसदों का रिपोर्ट कार्ड सबसे ज्यादा एक्टिव रहे निशिकांत दुबे। बता दें कि लोकसभा चुनाव का बिगुल बच चुका है और भाजपा ने जहां 11 प्रत्याशी की घोषणा कर दी है, वहीं इंडिया गठबंधन की सीटों का ऐलान बाकी है। 17वीं लोकसभा में झारखंड के 14 सांसदों के कामकाज का लेखा जोखा लोकसभा की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। और सांसदों ने जन आकांक्षाओं से जुड़े कितने सवाल पूछे, कितनी बहसों में हिस्सा लिया और कितने रुपए का फंड विकास योजनाओं पर खर्च किया गया, इसका विवरण आधिकारिक रूप से मौजूद है। लोकसभा के आंकड़े के मुताबिक झारखंड में सबसे ज्यादा मुखर रहने वाले गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे लोकसभा में सबसे अधिक सक्रिय रहे। वहीं दुमका के सांसद सुनील सोरेन ने बीते 5 सालों में एक भी सवाल लोकसभा में नहीं उठाया। अगली खबर, झारखंड के 20,000 युवाओं को मिलेगा रोजगार। श्रम विभाग का प्लान किया गया तैयार। लोकसभा चुनाव के बाद जून 2024 तक श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग राज्य के करीब 20,000 बेरोजगार युवक युवतियों को रोजगार मुहैया करवाएगा। स्किल और रोजगार मेले के द्वारा दी जाने वाली इस योजना में बेरोजगारों को निजी क्षेत्र की विभिन्न कंपनियों में नियुक्ति दी जाएगी। और ये जानकारी श्रम और उद्योग विभाग के मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कही है। अगली खबर, कांग्रेस के विधायक अंबा प्रसाद ने पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा से मुलाकात की और ऐसा बताया जा रहा है कि हजारीबाग लोकसभा सीट को लेकर दोनों नेताओं के बीच चर्चा हुई है। दरअसल इंडी गठबंधन में अंबा प्रसाद ने भी हजारीबाग से दावेदारी की है और यशवंत सिन्हा के आवास पर दोनों नेताओं के बीच राजनीतिक चर्चा हुई है। हजारीबाग की राजनीति में नई संभावनाओं पर बातचीत हुई है और विधायक अंबा प्रसाद ने हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में भाजपा उम्मीदवार के खिलाफ लड़ाई में उनका समर्थन मांगा है। अगली खबर, महुआ मांझी ने कहा कि कल्पना सोरेन गांडी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा की राज्यसभा सदस्य महुआ मांझी ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन गांडी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेगी और ये भी कहा कि इसका ऐलान गिरिडीह के मंच से हुआ है। और वो गांडी के पूर्व विधायक सरफराज अहमद ने आम जनता से पूछा था कि आपको कल्पना सोरेन एमएलए के रूप में स्वीकार है। लोगों ने हाथ उठाकर कल्पना सोरेन के पक्ष में समर्थन किया और महुआ मांझी ने कहा कि अब कल्पना सोरेन की राजनीतिक एंट्री हो चुकी है और वह पूरी तरह से राजनीति के मैदान में है। अगली खबर, झारखंड में अगले 5 दिन बारिश के आसार नहीं। झारखंड में तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी होने लगी है और इस वजह से दोपहर में गर्मी का एहसास होने लगा है। मौसम विभाग के मुताबिक मौसम अभी साफ और शुष्क रहेगा और प्रदेश के कई जिलों में सुबह से ही धूप खिली है। मौसम विभाग ने आसमान साफ रहने की संभावना जाहिर की है। साथ ही राज्य के किसी भी जिले में बारिश या फिर बादल छाए रहने की संभावना नहीं है। अगली खबर, झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने पीएम मोदी के नए नारे मेरा परिवार पर कटाक्ष किया और कहा कि भगवान बिरसा मुंडा के जेल जाने से उलगुलान नहीं रुका और आज हेमंत सोरेन के जेल में रहने से झारखंड नहीं झुकेगा। सोरेन परिवार लड़ने वाला परिवार है, जबकि प्रधानमंत्री मोदी के परिवार में डरने वाले लोग हैं और भाजपा से समझौता करने वाले लोग ही मोदी के परिवार के सदस्य बन सकते हैं।
अगली खबर बीजेपी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा की प्रेस वार्ता पर पलटवार करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भगवान बिरसा मुंडा से तुलना करने पर कड़ी आपत्ति दर्ज की। प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सादेव ने कहा कि बिरसा मुंडा पूरे देश के गौरव हैं, उनको भगवान का दर्जा दिया जाता है। भगवान बिरसा मुंडा की तुलना भ्रष्टाचार के आरोपी हेमंत सोरेन से करके झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पूरे देश के आदिवासी समाज का अपमान किया है। धरती आबा ने अंग्रेजों से देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था, जबकि हेमंत सोरेन की सरकार ने झारखंड को लूट करके खोखला कर दिया है और हेमंत सोरेन के कार्यकाल में सिर्फ दलालों की चलती थी। अगली बार राज्य में आज से शुरू होगी विधवा पुनर्विवाह योजना, सरकार देगी 2 लाख रुपए। राज्य सरकार राज्य विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना की शुरुआत करने जा रही है। इसका लाभ केवल राज्य की महिलाओं को ही मिल पाएगा। पुनर्विवाह करने पर राज्य सरकार की ओर से 2 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी और इसके लिए विवाह का रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होगा। सरकार की ओर से दावा किया गया कि यह देश की पहली ऐसी योजना है और सीएम चंपई सोरेन होटवार स्थित टाना भगत स्टेडियम में राज्य की 7 विधवाओं को लाभ देते हुए इस योजना की शुरुआत करेंगे। अगली बार झारखंड सरकार 5 विश्वविद्यालय में 153 करोड़ से 8 डिग्री कॉलेज बनाएगी। झारखंड सरकार ने 5 विश्वविद्यालय में 8 डिग्री कॉलेज की स्थापना करने का निर्णय किया है। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने प्रत्येक कॉलेज के लिए राशि की स्वीकृति प्रदान कर दी है। वहीं राज्य सरकार ने कोऑपरेटिव कॉलेज जमशेदपुर में स्वतंत्र रूप से विधि संकाय संचालन की अनुमति प्रदान कर दी है और इसके लिए कोऑपरेटिव कॉलेज की ही 5 एकड़ भूमि अलग से आवंटित की जा रही है। एलएलबी कोर्स के तहत 2 सेक्शन के लिए 60-60 सीट की स्वीकृति भी दी गई है, साथ ही सम्मतता भी प्रदान कर दी गई है। अगली खबर, नक्शा पास करवाने के लिए देना होगा 17 रुपये प्रति वर्ग फीट लेबर सेस। रांची सहित राज्य भर में निजी घर या फिर अपार्टमेंट बनाना महंगा हो गया है और बालू की आसमान छूती कीमत और निर्माण सामग्री की कीमतों में बढ़ोतरी से त्रस्त लोगों पर अब लेबर सेस के रूप में नया बोझ बढ़ाया गया है और झारखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड ने निजी भवनों और अपार्टमेंट के निर्माण लागत मूल्य को बढ़ा दिया है। पहले प्लिंथ एरिया दर 1400 रुपये प्रति वर्ग फीट थी, जिसे बढ़ाकर 1722 रुपये प्रति वर्ग फीट कर दिया गया है और निर्माण लागत में 322 रुपये प्रति वर्ग फीट की बढ़ोतरी की गई है। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स के लिए बड़ी खबर, बोनस शेयर बांटने वाली कंपनियों पर दांव लगाने वाले निवेशकों के लिए गुड न्यूज है। एमके प्रोटेन्स ने 4 मार्च को शेयर बाजारों को दी जानकारी में बताया था कि बोनस शेयर के लिए रिकॉर्ड डेट का ऐलान किया गया है और रिकॉर्ड डेट 20 मार्च 2024 से पहले है और बता दें कि कंपनी की तरफ से एक शेयर पर 2 बोनस शेयर योग्य निवेशकों को दिया जाएगा और कंपनी ने 4 मार्च 2024 को शेयर बाजारों को बताया कि 1 रुपये के फेस वैल्यू वाले एक शेयर पर 2 शेयर बोनस के तौर पर दिया जाएगा और इस बोनस इश्यू के लिए रिकॉर्ड 15 मार्च 2024 तय की गई है। यानी जिस किसी के पास कंपनी के शेयर इस दिन तक रहेंगे उन्हें बोनस शेयर का लाभ मिलेगा।